प्रीवियस सर क्लास पिछली में क्लास में डाउट आया था नहीं था, इम्प्रूवमेंट एग्जाम था ना। क्या? पिछली क्लास में आया नहीं था, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया था इसलिए आया नहीं था। कोई नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। न्यूमेरिकल था। मैं क्या बोलते हैं, मंडे से वापस रिकॉर्डिंग भेजना चालू करूंगा। अभी थोड़ा बिजी था इसलिए। ठीक है ना। आज अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोलॉजी यूनिट 5 है। थोड़ा अच्छा टॉपिक है, गेट के रेस्पेक्ट में भी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, साथ साथ ये याद रखना। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए गेट के अंदर इसका वेटेज 100 में से 4 से लेके 6 नंबर तक होता है। गेट छोड़ो, एक बार कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लेना, हाइड्रोलॉजी के अलग से आता है। ये एक तरह से पूरा एक सब्जेक्ट है, पर तुम्हारे अंडर ये एक इसके अंदर डाल दिया गया है इरिगेशन के अंदर एक पार्ट के तौर पे। कहीं पर भी इंजीनियरिंग के अंदर अपने ये हमेशा इरिगेशन के अंदर ही आता है। और ये एक तरह से माना जाए ना, इरिगेशन का सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए, और होता तुम्हारे हमेशा आखिरी चैप्टर की तरह है। ठीक है ना। अब आगे अपन आज पढ़ाना चालू कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हाइड्रोलॉजी क्या होता है? हाइड्रो मीन्स होता है पानी, और लॉजी मीन्स होती है साइंस। दोनों को मिला के होती है हाइड्रोलॉजी, साइंस ऑफ वाटर। अब डेफिनेशन अगर पूछे तो ये बोल देना, इट इज द साइंस दैट डील्स विद द अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ एंड अर्थ एटमोस्फेयर। मतलब जो भी जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर पानी प्रेजेंट है, वो होती है हाइड्रोलॉजी। उसकी पढ़ाई होती है हाइड्रोलॉजी। ठीक है। हाइड्रोलॉजी आगे समझ में क्या होता है? हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है, ये ध्यान रखना। अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये होता है कि जो पानी के थ्रू जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो हाइड्रो मतलब पानी, और लॉजी मीन्स साइंस। ठीक है। ये है हाइड्रोलॉजी एप्लीकेशंस। एक बार पूरा ढंग से डायग्राम देख लो, फिर अपन आगे मूव ऑन करते हैं। ये सारा का सारा देख लो। डिजाइन इरिगेशन सिस्टम, ये देखो इरिगेशन सिस्टम डिजाइन हुआ हुआ, ये ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन हुआ हुआ, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। प्रिडिक्टिंग फ्लड्स, डिटरमाइनिंग एग्रीकल्चरल बैलेंस, डिटरमाइनिंग वाटर बैलेंस फॉर अ रीजन, डिजाइनिंग बफर्स, designing urban drinking water and sewer system, assessing export of sediments and nutrients from the field to water system। तो अब आगे समझ में कि ये चैप्टर फर्स्ट क्या होना चाहिए था, कि तुम लोग सबसे पहले इरिगेशन पढ़ने से पहले उसके पानी के बारे में पूछो कि पानी आता कहाँ कहाँ से है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोलॉजी होती क्या क्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन होते हैं अपन। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल तुम लोगों ने पढ़ी रखी है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। वाटर साइकिल पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ से पानी उठा, यहाँ पर वापस बादलों के थ्रू आया, वापस इधर आया, और वापस सी और रिवर्स में चला गया। ये होती है तुम्हारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब इसके अंदर इंजीनियरिंग टर्म्स कौन कौन से होते हैं? ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, इनफिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन, रन ऑफ, प्रिसिपिटेशन एंड सब सरफेस फ्लो। अब मुझे इसमें से बताओ तुम लोगों को कौन कौन सा आता है? ट्रांसपिरेशन आता है? देखो, ट्रांसपिरेशन आगे पढ़ोगे, इनफिल्ट्रेशन पढ़ोगे, कंडेंसेशन नहीं पढ़ना है, रन ऑफ पढ़ोगे और सब सरफेस फ्लो पढ़ोगे। बाकी तुम लोगों को इसके टर्म्स पता होंगे। कंडेंसेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? कंडेंसेशन क्या होता है?
क्रिकेट के अंदर तुम लोग मैच, क्रिकेट में लाइव मैच देखते हो ना, तो अपने इंडिया में एक प्रॉब्लम आती है, सर्दियों के टाइम की बात है, कि रात को आउटफील्ड ड्राई वेट हो जाता है। वेट होने का रीजन क्या होता है? एनीवन? तो रात को सर्दी गिरती है ना। ओस गिरती है, वो उसे ही कंडेंसेशन बोलते हैं। आ गया समझ में? जो ठंडे के कारण जो जमीन पे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। अगर पानी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और जमीन ठंडी है, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे पानी एज इट इज आके बूंदों के रूप में रुक जाएगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब इसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस सोर्सेज लाइक रिवर, लेक, ओशियंस। देखो, इवेपोरेशन होता है सबसे पहले कहाँ कहाँ से होगा? रिवर, लेक, ओशियन, सरफेस ऑफ सॉइल से, प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। और बाकी होगा ये किससे? वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के अंदर। कंडेंसेशन क्या होता है? वेपर विच कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, ठीक है। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लिट एंड डीजल। इंटरसेप्शन क्या होगा? precipitation occurs, it is intercepted by vegetation। इनफिल्ट्रेशन होगा, पानी ग्राउंड के अंदर पहुंचता है, मतलब देखो अगर जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर पानी है तो वो ग्राउंड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, उसे बोलोगे इनफिल्ट्रेशन। सरफेस डिटेंशन क्या होता है? सम पार्ट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन डिप्रेशन प्रेजेंट इन द ग्राउंड। मतलब प्लांट लेग्स और वो जो भी होता है ना, उसे अपन सरफेस डिटेंशन बोलते हैं। जमीन के अंदर खड्डा हुआ हुआ पानी रुक गया, उसे सरफेस डिटेंशन बोलोगे। फिर सरफेस रन ऑफ क्या होता है? विच द रिमेनिंग वाटर विच फ्लोज ऑन द ग्राउंड और सरफेस एंड जॉइंट्स कैनाल इज कॉल्ड सरफेस रन ऑफ, ठीक है। फिर है ग्राउंड वाटर फ्लो और इंटरफ्लो। The water which infiltrate into ground joins the system on the later stage is called interflow। अब प्रिसिपिटेशन पे आते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। रेन पड़ा है, रेन का ये देख लो, ये इंटेंसिटी सब जगह दी हुई है, ड्रॉपलेट्स इतनी होती है। द साइज ऑफ ड्रॉपलेट इज लार्जर देन 0.5 mm, इट इज कॉल्ड रेनफॉल, ठीक है। स्नो तुम लोगों ने पता है स्नो किस फॉर्म में होता है? जब एक तरह से ऊपर से पानी गिर रहा है सॉलिड फॉर्म के अंदर, उसे स्नो बोलोगे, ठीक है। फिर होता है डीजल। ड्रिजल क्या होता है? पानी का फुहार आता है ना, एकदम धीरे धीरे हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदे होती है, उसे ड्रिजलिंग बोलते हैं या ड्रिजल बोल सकते हो। हेल। हेल क्या होता है रे? हेल क्या होता है? देसी भाषा में बोलोगे तो हेल क्या होगा? ओले 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 ओले। हाँ, ओले गिरने को हेल बोलते हैं। या देख लो, यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखा दिखे भी रहा है। स्लिट क्या होती है? स्लिट एक तरह से तुम लोग ये वाली चीज मान लो कि अगर रेनफॉल और स्नो का जो मिक्सचर होगा, एक तरह से अब तुम लोगों को बताता हूँ, जब सर्दियों के अंदर अपने क्या बोल सकते हैं, अनाजों पे अपने बर्फ जम जाती है ना, उसे स्लिट बोलते हैं, एक तरह से ये मान सकते हो। ये देखो, ये वाला यहाँ पर दिख भी रहा होगा तुम लोगों को, पेड़ पौधों के ऊपर पानी बर्फ की तरह जम जाता है, उसे स्लिट बोलते हैं। अब देखो, ड्यू क्या होती है? फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग नाइट व्हेन द सरफेस हैज बीन कूल्ड बाय द आउटर रेडिएशन। जो मैंने अभी बताया, ये किसका है? कंडेंसेशन का प्रकार है। और कंडेंसेशन का प्रकार ऊपर भी है, स्लिट, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। The main phenomena responsible for precipitation is lifting of air mass. Based on factor responsible for lifting precipitation are is classified as follows.
तेज हूं तो बोल देना मैं तेज चल रहा हूं, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में आएगा। तो स्लो होने के लिए बोल देना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। इसके अंदर है साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन, कन्वेक्शन प्रिसिपिटेशन एंड ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन। ये 3 टाइप के प्रिसिपिटेशन होते हैं, ठीक है। फिर है साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्रिएटिंग एन एरिया। आप देखो साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन का एग्जांपल अपना यहाँ पर सबसे ज्यादा साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन कहां पर आता है? इंडिया में हो पता होना चाहिए। कोई लोग सेंट्रल की जॉब भी ट्राई करेंगे, कोई स्टेट की जॉब भी ट्राई करेंगे, तो ये वाला पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा आता है। साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन कहां होता है, कौन से स्टेट के अंदर आता है? उड़ीसा में इंडिया के होता है अंदर ज्यादा। पूछ रहा हूं मैं। उड़ीसा। बिल्कुल सही, उड़ीसा के अंदर होता है। पर इसके वजह से बारिश का होती है हरियाणा और पंजाब के अंदर। कहा होगी? हरियाणा और पंजाब के अंदर। तो साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन में बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला है फ्रंटियल प्रिसिपिटेशन एंड नॉन फ्रंटियल प्रिसिपिटेशन। व्हेन मूविंग वार्म मॉइस्ट एयर मास one obstructed by the zone of cold air mass, the warm air mass rises up to higher altitude. When it gets condensed, the and heavy rainfall occurs. मतलब अगर क्या बोलते हैं, एक तरह से ये पूरा अपने जो मानसून वाला चीज है ना, वो इससे ही क्रिएट होती है। पहले तो एकदम वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर तक, मतलब आकाश में चढ़ेंगे पहले बादल, फिर बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे, जब वो बहुत तेज बारिश के फॉर्म में बरस जाएंगे। ये होता है फ्रंटियल प्रेसिपिटेशन। नॉन फ्रंटियल क्या होता है? When air mass rushes into low pressure area, the air mass from low pressure area rises to higher altitude. At higher altitude, the area mass get condensed and higher rainfall occurs. इसके अंदर क्या होता है? लो प्रेशर एरिया के कारण बादल ऊंचे चढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा कंडेंसेशन होता है, फिर बहुत तेज बारिश होती है। ये देख लो फ्रंटियल प्रिसिपिटेशन कैसे होता है। ये है फ्रंटियल प्रिसिपिटेशन। ये है नॉन फ्रंटियल प्रिसिपिटेशन। देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पहले बादल जाते हैं, बादल हैवी हो जाता है और बारिश हो जाती है। ये होता है नॉन फ्रंटियल प्रिसिपिटेशन। और कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस प्रिसिपिटेशन क्या होता है? इन ट्रॉपिकल कंट्रीज वेयर ऑन अ पर्टिकुलर हॉट डे ground surface heated unequally, the warm air is lifted to a higher altitude and cooler air take its place. Cooler air take its place. The warm moist air is condensed at a higher altitude and rainfall of higher intensity and of short duration. ये देखो कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन ऐसा होता है। फिर डायग्राम के फॉर्म में भी समझाया हुआ है इसके अंदर। कन्वेक्टिव देखो ये वाला, इन ट्रॉपिकल कंट्रीज वेयर ऑन पर्टिकुलर हॉट डे, एक मिनट ये पीछे आ गया सॉरी। ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन क्या होता है? ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिसिपिटेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रिसिपिटेशन इन इंडिया। इसके कारण इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिसिपिटेशन होता है। It occurs when air mass layers with moisture strike any tropic barriers and cannot move further, so rise up and condense at a higher altitude cause precipitation. इसका मतलब मुझे समझा दो। अपने यहाँ पर क्या होता है? मेन चीज है बादल आते हैं आगे 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 आगे। अगर हिमालय ना हो तो बादल कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे बादल? चाइना पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान में। तो हिमालय के वजह से इंडिया में बारिश होती है। इसका मतलब ये वाली चीज हुई कि अगर ट्रॉपिकल ट्रोपोग्राफिक बैरियर्स के कारण अगर बादल रुक जाते हैं
तो अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं बारिश की संभावना है। अपने यहाँ पर अरावली पहाड़ जरूर है, पर अरावली की हाइट इतनी नहीं है कि वो बादलों को रोक सके। अगर थोड़े नीचे हुए ना बादल तो फिर भी रोक पाता है। अपने यहाँ पर आते हुए बादल भी, आते हुए बारिश भी बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। हमें एक एक क्वेश्चन का आंसर देना, आते हुए बारिश सबसे एंडिंग में कहां पर होती है? मॉनसून एंडिंग कहां पर करता है? जल्दी बताओ, अपने यहाँ पर एंडिंग वाली बारिश कहां पर होती है? मॉनसून एंड कहां पर होता है, कौन से स्टेट के अंदर? बताओ जल्दी, एंडिंग कहां होता है? अरे पता होना चाहिए भाई, क्या कर रहे हो? हाइड्रोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट है। अपन इंच बारिश नापते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है कि कितने बारिश हुई। अखबारों में पढ़ते हो ना, 2 इंच बारिश हुई, 3 इंच बारिश हुई। सिविल इंजीनियरिंग का काम है। जल्दी बताओ। और गवर्नमेंट की जॉब के लिए ही होता है ये, याद रखना। इरिगेशन डिपार्टमेंट है इसके अंदर, इरिगेशन का विभाग है हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो नाप के देता है। सर मानसून कौन सा राज्य में एंड होता है सर मानसून? हाँ, पता होना चाहिए तुम लोगों को। तमिलनाडु में नहीं होता, दिसंबर में बारिश होती है, दिसंबर जनवरी में। गंगानगर के, एक मिनट रुक तो। मानव, मैंने राज्य बोला है, जिला नहीं बोला है। मानसून एंड होता है तमिलनाडु के अंदर, राजस्थान में नहीं होता है। सर वही ब्लैक हो तमिलनाडु रही में आपकी। दिसंबर, क्या बोलते हैं, मैं दिसंबर राजस्थान जनवरी के सर, अंदर मैं जाके बारिश राजस्थान का होती बता है। रहा था। क्या? मैं राजस्थान का बता रहा था। तो राजस्थान का मैंने पूछा कि, मैंने बोला कौन से जिले में, और नहीं बोला मैंने कौन से स्टेट, कौन से राज्य में होती है। ठीक है, लाकर अपन आगे मूव ऑन करते हैं। कहाँ होते हैं तमिलनाडु में? हाँ, तमिलनाडु में होती है, केरल से चालू होती है, तमिलनाडु में एंड होती है। ठीक है, देखो ये क्या बोलते हैं, एक तरह से आवाज इधर कट बता रही रहा है हूँ यहाँ। तुमको। आवाज कट रही है? आवाज कट रही है तो वापस एक बार हाँ हाँ, एक सर मिनट रुक हाँ। जा, डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करता हूँ। सही आ रही है। अब देखो, यहाँ पर पूरा एंड होता है मानसून। देखो एक तरह से मैं रफली बना रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा अच्छा ढंग से बनेगा नहीं। अब देखो, ये थोड़ा ढंग से इसमें क्या बोले, पेन चलाने से बता रहा हूँ। यहाँ से पानी, बारिश चालू होती है, यहाँ से पूरा घूम के वापिस यहाँ से होके बारिश आउट हो जाती है। ये चलता है तुम्हारा मानसून पूरा सत्र, याद रखना। ठीक है ना? अपने यहाँ पर मानसून पीरियड माना जाता है 1 जून से लेके 31 मई तक। कब तक माना जाता है? 1 जून से लेके 31 मई तक, पूरा साल भर इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। ये है वाटर बैलेंस। अब आपके अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं, वाटर बैलेंस। इन हाइड्रोलॉजी, वाटर बैलेंस इक्वेशन डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम। इसके अंदर टोटल वाटर स्टोरेज कितना होगा, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो। आगे समझ में ये ध्यान रखना, आगे फार्मूला बताएगा, फार्मूला आएगा जब बताऊंगा। टोटल वाटर स्टोरेज कितना होगा, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो। मास इनफ्लो मतलब पानी कितना आया और पानी कितना बाहर गया। आया समझ में? जो बचा होता है उससे
टोटल स्टोरेज बोलोगे, a system can be one of the several hydrological systems such as column of soil or a whole drainage basin. The water balance equation can be used for many basic analysis of water availability in the area. अब देखो सिंपल सा है, वाटर क्या बोलते हैं, इतना देखा जाता है कि कहाँ कहाँ से कितना पानी आया, उसको कैलकुलेट किया, कितना पानी गया, कितना वेस्ट हुआ, कितना यूज हुआ, सब कुछ कैलकुलेट करके जो बचा पानी वो होगा वाटर बैलेंस, जो बचा हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर वेरियस पर्पसेस फॉर द फ्रॉम द सिस्टम, ये देख लो। इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो प्लस चेंज इन स्टोरेज, ये होगा, ये वाटर बैलेंस इक्वेशन, ये नोट डाउन कर लो जल्दी से। और ऐसे भी बोल सकते हो अपन, मैं दूसरा एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो मेरे नोट से ये लिखा होगा, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। लिख लिया? या केवल राम को तो ही सुन रहे हो? जल्दी बोलो, लिख लिया क्या? ओके, तो आगे मूव ऑन करते हैं। द इनफ्लो ऑफ द सिस्टम्स इंक्लूड प्रेसिपिटेशन, सरफेस इनफ्लो, सब सरफेस इनफ्लो। आउटफ्लो क्या होगा? सरफेस आउटफ्लो, सब सरफेस आउटफ्लो, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड इवेपो ट्रांसपिरेशन, ये सारे इसके मेथड है इनफ्लो और आउटफ्लो के। ठीक है, द चेंज इन स्टोरेज इंक्लूड चेंज इन सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज, स्नो कवर, सरफेस स्टोरेज, डिप्रेशन स्टोरेज और चैनल स्टोरेज। ये सारे अपने पास स्टोरेज के माध्यम है कि कितना पानी बढ़ा, समझ में आया? यहाँ से पानी बढ़ा, पता चलता है कि डैम के अंदर पानी बढ़ा घटा, अपन को ये भी रिपोर्ट देनी पड़ती है। ये सारे काम सिविल इंजीनियर के हैं, किसी और के नहीं है। ठीक है, for the specific area and for the specific period of time the water balance equation can be written as। अब ये देखो वाटर बैलेंस इक्वेशन दूसरी तरह से कैसे लिखी जाएगी, ये वाला भी नोट डाउन कर लो जल्दी से। प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन के रेस्पेक्ट में, इवेपोरेशन नोट डाउन कर लिया? तो फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, फिर अपन कल पढ़ेंगे दो नेक्स्ट जो भी टॉपिक है। ठीक है, फिर अब देखो इसमें कुछ डाउट है बताओ, जल्दी बताओ, मैं तो अटेंडेंस लेता हूँ। है टॉपिक इंटरेस्टिंग? हाइड्रोलॉजी देख लो, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक लगेगा। अगर नहीं आया समझ में तो तुम लोग भले बार बार पूछते रहना, नहीं आएगा समझ में, वेट कर लेना। हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हाइड्रोलॉजी, इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है। टेस्ट पे न्यूमेरिकल आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं,
कुणाल, पर इजी न्यूमेरिकल है, अगर समझ में आ गया बहुत इजी है। ओके सर, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, टेंशन मत ले। एक मिनट रुक जा, अटेंडेंस चाहिए। लेफ्ट कर दे सर। हाँ थैंक यू सर। ओके। देखो एब्सेंट लिस्ट का नाम बोल रहा हूँ। अभिषेक मेहरा, आदित्य सुतार, अनिरुद्ध व्यास, अंकुर पुरोहित, अंकुर पुरोहित, अनुराग माथुर,